हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है चिराग और मैं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में जानते हैं परसेंटेज होता क्या है, और बेसिक टू एडवांस देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस लेवल तक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो परसेंटेज के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस पे जाते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रतिशतता। जैसे हमें नाम से पता लग रहा है, पर का मतलब क्या होता है? प्रति। और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। इसका मतलब होता है कि 100 पे कोई चीज, जैसे हम देखते हैं 100 पे हमें दे दिया कोई चीज 15, तो इसका मतलब क्या हो गया? 15%। क्योंकि हमें क्या देखना होता है? हमें 100 के रेस्पेक्ट में देखना होता है कितनी वैल्यू दे रखी है। तो जैसे हमें यहाँ पे दे दिया 100 पे 15 दे दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा 15% हो गया। जैसे हमें दे दिया यहाँ पे 20 में 5, तो अब मैं नहीं कह सकता इसको कि ये 5% होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और ये क्या है? ये 20 के रेस्पेक्ट में 5 है। तो अगर जो मेरे को 100 के रेस्पेक्ट में देखना है, तो पहले हमें इसे 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए क्या कर देंगे कि अगर जो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, और जब 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कहीं नहीं होगी, तो ये क्या बन जाएगा? 25। 5 से मल्टीप्लाई करके अब ये 100 के रेस्पेक्ट में है, अब ये 100 के रेस्पेक्ट में है, तो अब ये 100 के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? 25%। ठीक है, जैसे हम क्या देखते हैं, कुछ फ्रैक्शंस देख लेते हैं, इसके फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे अब क्या देखते हैं, हम इसके कुछ फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं, फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे दिया एक का मतलब क्या होता है? 100%। जैसे 1/2 दे दी फ्रैक्शन कोई, तो इसका मतलब क्या होता है? 50%। अब ये मैं कर कैसे रहा हूं, निकाल कैसे रहा हूं? जैसे मुझे कोई भी एक फ्रैक्शन दे दी, जैसे 1/2 फ्रैक्शन दे दी, तो मैं इसको 50% कैसे बोल पा रहा हूं? 50% कैसे बोल पा रहा हूं? जब भी हमें फ्रैक्शन से और परसेंटेज में बनाना होगा, तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है? जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 50 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया? 50% हो गया, क्योंकि अब हम क्या देख रहे हैं? इसको 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक फ्रैक्शन दे दी 1/3, इसका मतलब क्या हो गया? 33.33। जैसे मुझे दे दिया 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। जैसे मुझे यहाँ पे दे देता है 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 होल 2/3%। 1/7 का मतलब क्या होता है? 14 होल 2/7%। 1/8 का 1/8 का होता है 8 होल 1/2%। 1/9 का क्या होता है? 11 होल 1/9%। ऐसे हम 10 का देख लेते हैं। 10 का क्या होता है? ओ सॉरी, 1/10 का क्या होता है? 10%। ठीक है, जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 1/5 ले लेते हैं। 1/5 एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर जो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 2/5। और अगर जो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इतनी ही मल्टीप्लाई परसेंटेज में करनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 40%। ठीक है, अगर जो मुझे यहाँ पे दे दिया क्या बोलते हैं 1/8 दे दिया, 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5, यही होता है। या मैं कह दूं 12 और 1/2 कह सकता हूं मैं इसको, परसेंट। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे भी यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/8, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 37 होल 1/2।
2%, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जितनी मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना न्यूमिनेटर में, उतनी ही मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस मुझे क्या देखना है, मुझे मेनली क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर से मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन बना लेता हूँ 1/, वाला, और उसमें जितनी भी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है उतनी मैं मल्टीप्लाई क्या कर देता हूँ, उसके परसेंटेज में कर देता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे क्या मिल जाता है, एक मेरा टाइम बच जाता है। नहीं तो हम ऐसे करते हैं, जैसे मुझे दे दिया कि 12 और 1/2 दे दिया परसेंट में, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 25/2, और परसेंट का मतलब अब फोन में 20 1/8, तो इसमें काफी टाइम हो जाएगा। अगर मुझे डायरेक्ट याद है तो हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं 1/8 होता है ना। तो ये इजी है, आपको याद रखना है ये, और आपको ऐसे भी बनाने सीखने पड़ेंगे। अब क्या करते हैं, हम एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या अप्रोच होती है। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर क्या करते हैं, फिर हम करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या इसकी अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की होगी। तो देखते हैं, जैसे मुझे दे दिया 90 इंटू 11 और 1/9% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 इक्वल्स टू 70 इंटू, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है हमारा 1/7 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 11 और 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9, ये फ्रैक्शन हो गया इसका। और 14 और 2/7 का भी बताया था मैंने आपको अभी, परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7। तो मैं इसको क्या ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा इजी हो जाएगा, और मुझे ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा इससे टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। तो मैं अगर जो इससे इसको काटता हूँ तो 10 टाइम्स कटता है, इससे इसको काटता हूँ तो ये भी 10 टाइम्स कटता है। तो क्या होगा मेरा 10 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैं इससे इसको काट सकता हूँ क्योंकि इक्वल में है, तो 1 इक्वल्स टू एक्स, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को टाइम सेव करने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे ना जो ये परसेंटेज दे रखे हैं इनके फ्रैक्शंस बनाने आने चाहिए, और फ्रैक्शंस के क्या आने चाहिए, मुझे परसेंटेज बनाने आने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, मेरा इजी हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दे दी कि 1/9 एक फ्रैक्शन दे दी। अब मुझे क्या करना है, इसको परसेंटेज में बनाना है। तो परसेंटेज में बनाने के लिए मैं करता क्या हूँ, इंटू 100 करता हूँ, तो मेरा ये क्या बन जाता है, ये मेरा परसेंटेज में बन जाता है 11 और 1/9, ये क्या बन जाता है, मेरा परसेंटेज में बन जाता है। और अगर मुझे परसेंटेज दे दिया, जैसे समथिंग मैं 10% मान लेता हूँ, अगर जो मुझे फ्रैक्शन में बनाना है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कोने में हो गया, बीच में लिखता हूं। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यही परसेंट का मतलब होता है। जैसे मुझे यहाँ पे परसेंट दे दिया तो मैं क्या करता हूँ 10, और परसेंट का मतलब 100, तो 100 में लिख देता हूँ, इससे कट गया 1/10। लेकिन मुझे ना ये पता तो होना चाहिए, लेकिन मैं क्या मुझे क्या चाहिए कि मुझे ना ये दिमाग में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो ये आपको ये बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाने का तरीका है, और ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाने का तरीका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेते हैं, ए का 20% इक्वल है बी के 40% के। तो मुझे क्या बताना है, ए रेशो बी। ठीक है, बताइए।
पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देन मैं करता हूं। चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या करता है, पहले परसेंटेज इक्वल में, पहले परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए, अब मुझे क्या बताना है, रेशियो में बताना है। तो मैं क्या करता हूं, बी को ए के अपॉन में ले जाता हूं और 40 को इधर ही रहने देता हूं और 20 को इसके नीचे ले जाता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, ए रेशो बी मेरा क्या हो गया, 2:1। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ए और बी का रेशो क्या हो गया मेरा, 2:1। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है कि आम की कीमत 220 रुपए केजी है, अगर उसकी कीमत में 9 और 1/11% की वृद्धि हो जाए तो आम की नई कीमत बताओ, ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देन मैं करता हूं फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है हमारी। जैसे यहाँ पे हमने देख दिया कि आम की कीमत 220 रुपए केजी है, अगर उसकी कीमत में 9 और 1/11% की वृद्धि हो जाए तो आम की नई कीमत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 और 1/11 का मतलब क्या होता है, क्या इसका फ्रैक्शन होता है, 9 और 1/11% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। इसका फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 1/11। अब इसका मतलब क्या है, जो ये है ना हमारा, ये एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और ये क्या है हमारा, अगर जो हमारा ये वृद्धि है, क्वेश्चन में वृद्धि क्या रखा है तो ये हमारी वृद्धि है, और अगर जो हमें हानि क्या रखी है तो ये हमारी हानि है। तो ये क्या कह सकते हैं हम, लाभ है या फिर हमारी हानि हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या कह दिया इसमें कि 9 और 1/11% की वृद्धि हो जाती है, तो ये हमारा एक्चुअल प्राइस है। मतलब क्या कह रही है, ये 11 की थी कोई चीज और उस पर कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज 11 की थी और उस पर 1 की वृद्धि होगी तो कितने की होगी हमारी, 12 की होगी, होगी या नहीं होगी। तो वो कह रहा है कि आम की कीमत हमारी कितनी थी, आम की कीमत थी हमारी 220। इसका मतलब क्या है कि 220 की इसकी कीमत थी, जो हमारा एक्चुअल प्राइस था उसी की तो कीमत थी। तो मतलब क्या है कि हमें जो 11 दे रखा था उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 220। तो इसका कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर ये इसका 20 गुना हो रहा है तो ये भी इसका 20 गुना हो जाएगा, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। और अगर जो मुझे कहता है कि वृद्धि कितनी हुई है, उसमें वृद्धि कितनी है, 1 की वृद्धि हुई है। अगर जो मैं इसकी वैल्यू बतानी होती है इसकी भी बता देती, ये इसका 20 गुना है तो वृद्धि भी इसकी 20 गुना ही होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 20, 1 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। तो मेरा आंसर वैसे क्या है, ये वाला। अगर जो मुझसे ये पूछता तो मेरा आंसर ये होता, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं।